फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्लुएंट एकेडमी पर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का पवन दूत का नमक शीर्षक पढ़ा था, आज हम उसके जस्ट अगला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कैकेयी का अंताप, जो कि लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप लोगों की मैथ की क्लासेस जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। और जल्द से जल्द आपको मैथ की वीडियो मिलने वाली है। तो आइए बिना देर किए पढ़ते हैं और इनके अर्थों को स्पष्ट करते हैं। तदंतर बैठी सभा उठच के आगे, नीले बितान के तले दीप पहुँच आगे। टकटकी लगाए नयन सुरो के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भायु तुरो के थे वे। उत्फुल्ल करौधी कुंज वायु रह रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। तो कवि जी यहाँ कहते हैं कि तदंतर बैठी सभा, तदंतर मतलब इसके पश्चात, सभा उठच के आगे, उठच मतलब कुटिया होती है, कुटिया। इसके पश्चात सभा कुटिया के आगे बैठी, नीले बितान के तले दीप पहुँचा के, और नीले बितान मतलब आकाश, और नीले आकाश के नीचे दीप, बहुत सारे दीपक जलने लगे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और आकाश में भी सुर मतलब देवताएं टकटकी लगाए थे, अर्थात एक टक लगाकर, नयन मतलब आँखें, आँखों से एक टक लगाकर इस दृश्य को देख रहे थे। परिणाम उत्सुक उन भायु तुरो के थे वे, और इस दृश्य का परिणाम उत्सुक, परिणाम के लिए उत्सुक थे। इस दृश्य, ये जो सभा हो रही थी उसके परिणाम के लिए ये उत्सुक थे, भायुतुर थे, अर्थात भयभीत थे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उत्फुल्ल करौधी कुंज वायु रह रह कर, और करौंधे की पाक से वायु जो आ रही थी, रह रह कर जो वायु आ रही थी, धीरे धीरे वायु जो आ रही थी वो सबको उत्फुल्लित कर रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और वह जो वायु करौंधे की पाक से आ रही थी, कुंज मतलब क्या होता है, बगिया, उस बाग से जो करौंधे की पाक से जो वायु आ रही थी वो मह मह कर, महक महक कर सबको पुलकित कर रही थी। पुलकपूर्ण मतलब पुलकित करना, सबको पुलकपूर्ण कर रही थी, अर्थात पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, वह कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। और यह चंद्रलोक था, और यह जो दीपक जल रहे थे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ये चंद्रलोक है, कहाँ चांदनी वैसी। और इस प्रकार की चांदनी तो चंद्रलोक में भी नहीं थी आज, जैसा कि चांदनी आज यहाँ थी। कहाँ थी मतलब सभा में थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, और प्रभु, गिरा मतलब वाणी, प्रभु श्री राम समुद्र की भांति गंभीर वाणी बोले। श्री राम जी बोलते हैं कि हे भरत भद्र अब कहो, अभिषिप्त अपना सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना, हे आर्य रहा क्या। भरत अभिषिप्त अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। तो भगवान जी कहते हैं हे भरत भद्र, हे भरत भाई, हे भरत भाई अब कहो अभिषिप्त अपना, अभिषिप्त मतलब इच्छा, हे भरत भाई अपनी अब इच्छा बताओ। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना, सब सजग हो गए, सजग मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गए। भंग हुआ जो सपना, जो उनका सपना भंग हो गया। किस चीज़ का सपना? कि वो इंतजार कर रहे थे कि भरत और राम जी कब बोलेंगे एक दूसरे से, क्या बातें होंगी। ये इस चीज़ का सपना उनका जब भंग हुआ तो वो आश्चर्यचकित हो गए। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, हे आर्य, हे भैया क्या भरत की कोई इच्छा अब भी रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, राज बिना रोक टोक कर चलने वाली, अकंटक मतलब बिना रोक टोक कर चलने वाली राज मिल गया तब भी उसकी कोई इच्छा शेष रह गई है। पाया तुमने तरु तले, अरण बसेरा रह गया अभिषिप्त शेष
तथापि क्या मेरा तरु मतलब वृक्ष, तले मतलब नीचे, अरण मतलब अरण मतलब जंगल। तुमने हे भैया तुमने जंगल में पेड़ के नीचे बसेरा पाया है, निवास लिया है, क्या इतने पर भी कोई इच्छा, तदाप मतलब तब भी इतने पर भी क्या मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रह गया अभिषिप्त तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। तन मतलब शरीर, तप्त मतलब दुखित, दुख से पूर्ण। यहाँ तो तप्त मतलब तो ऐसे उष्मा होती है, लेकिन यहाँ दुख का अर्थ हम लोग लेंगे। तात ने क्या, तात मतलब पिता। हे भैया दुख से पूर्ण होकर पिता ने अपने शरीर को त्याग दिया, क्या रह गया अभिषिप्त और तथापि अभागा, क्या इस अभागे के लिए अब भी कोई इच्छा शेष रह गई है? अब भी कोई इच्छा इसकी शेष बच गई है इस अभागे का? हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। हाँ इसी अयस, इसी बदनामी के लिए मेरा जन्म हुआ था। अयस मतलब बदनामी, बेइज्जती। हाँ इसी बदनामी के कारण, इसी कलंक कारण मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, और अपने स्वयं के माता के साथ, निज मतलब स्वयं का, जननी मतलब जन्म देने वाली अर्थात माँ। हाँ स्वयं की माँ के हाथों मेरा हनन था, मेरी बदनामी लिखी थी। अब कौन अभिषिप्त और आर्य व किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब कौन सा इच्छा मेरा शेष रह गया भैया, और वो किसके लिए रहेगा? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुख फेरा, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अरे मेरी अब कौन सी इच्छा स्वयं बची रह गई, और वो किसके लिए है? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका घर ही भ्रष्ट हो गया हो, उसका तो पूरा संसार ही नष्ट हो जाता है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुख फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। मुझसे हे भैया आज मैंने अपने आप से ही, अपने स्वयं से ही मैंने मुख फेर लिया है, मुझे अपने आप से ही घृणा आ रही है। हे आर्य, हे भैया बता दो, तुम ही अब बता दो कोई इच्छा मेरी शेष रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़कर अपने हृदय पर खींच कर लगा लिया, अपने कस कर लगा लिया। रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा, और रोते हुए आंसुओं से उन्हें सा विनोद अर्थात प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रेम से सींच डाला, प्रेम से उन्हें सींच डाला। और किसके साथ? प्रसन्नता के साथ। उसके आशा की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अरे उसके हृदय की था किसको मिलेगी? आशा मतलब हृदय की था, उसके हृदय का अंदाजा किसको मिलेगी? जनकर जननी ही जान न पाए जिसकी माँ ही उसे जन्म देकर नहीं जान पाए, उसके हृदय की भावनाओं की था किसको मिल पाएगी? अंदाजा उसके हृदय की किसको मिल पाएगी? जिसकी माँ ही जन्म देकर नहीं जान पाई। इतने में कैकेयी जी बोल उठती हैं, या सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर कैकेयी ईश्वर को। कवि जी यहाँ कहते हैं कि कैकेयी राम से बोलती है, या सच है तो अब घर को लौट चलो। हे पुत्र अगर ये बातें सच है जो तुमने कही है, अगर ये बातें सच है तो अब तुम घर को लौट चलो, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। और ये सब बातें सुनकर, कैकेयी के इन वाणी को सुनकर अटल मतलब
अड़े रहना, दृढ़ होना। इन दृढ़ वचनों को सुनकर सब चौंक उठे। सब सोचने लगे कि जो कभी अपने बातों से टलती नहीं थी वो आज कैसे ऐसे बातें बोल रही हैं। इस पर सब लोग चौंक गए। जैसे कि वो था ना सलमान खान का डायलॉग कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। उसी प्रकार से कैकेयी भी थी। वो एक बार बातें बोल देती थी तो वो अपने बातों से कभी पीछे नहीं हटती थी, लेकिन आज उसके विपरीत हो गया। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधवतु सारा वृत्ता यथा विदुलेखा। कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। सभी चौंक कर अचानक रानी की तरफ देखने लगे, रानी कैकेयी की तरफ देखने लगे। वैधव में मतलब विधवा अवस्था में तुषारा वृत्ता ऐसा प्रतीत हो रही थी। तुषारा मतलब बर्फ, वृत्ता मतलब कि घिरी हो, अर्थात ऐसा लग रही विधवा अवस्था में सफ़ेद साड़ी में वो ऐसा प्रतीत हो रही थी जैसे कि बर्फ से वो घिरी हो, यथा अथवा विधुलेखा वो चंद्रकला की समान प्रतीत हो रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिन्नी अब थी हा हा गौमुखी गंगा। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी या माना। या घर सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वो इस प्रकार बैठी थी ऐसा प्रतीत हो रही थी। अचल मतलब चंचल, असंख्य तरंगा समुद्र में उड़ते असंख्य तरंगों की भांति वो चंचल लग रही थी। वह समुद्र में उड़ते असंख्य तरंगों के चंचल असंख्य तरंगों की भांति बैठी प्रतीत हो रही थी। कौन? रानी कैकेयी। वह सिन्नी अब थी हा हा गोमुखी गंगा। वह सिन्नी के समान गर्जने वाली, दहाड़ने वाली, सिन्नी अर्थात शेरनी के समान दहाड़ने वाली, गर्जने वाली आज कैसे प्रतीत हो रही थी? गोमुखी गंगा के समान, स्वच्छ गंगा के समान, श्वेत गंगा, सफ़ेद गंगा के समान प्रतीत हो रही थी। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी या माना। हाँ मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं जान पाई। मैं भरत को जन्म देकर भी नहीं जान पाई। सब सुन ले तुमने अभी या माना। और यह बातें सब सुन ले और तुमने भी है राम, तुमने भी ये बात अभी मान लिया है। यह सच है तो लौट चलो तुम घर को भैया। अगर यह सब बातें सच है जो तुमने कही है, हे भैया हे राम, तुम घर को वापस लौट चलो। अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अब राजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र खो। हे तात, तात मतलब यहाँ पुत्र, तात मतलब पिता भी होता है, तात मतलब पुत्र भी होता है। हे पुत्र मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, हे पुत्र मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी अपराधीन हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। दुर्बलता का ही, इस कमजोरी का विशेष चिन्ह क्या है? शपथ है। पर लेकिन अबला जन अर्थात स्त्रियों के लिए और कौन सा पथ सही है और कौन सा पथ ठीक है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी कहूँ। यदि मैं भारत के द्वारा उकसाई गई हूँ, भरत के द्वारा राज्य लेने के लिए मैं कही गई हूँ, उकसाई गई हूँ, तो पति के समान, मैं अपने पति के समान ही अपने पुत्र भरत को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन में रह जाऊँ, राई भर भी अंताप न करने पाऊँ। ठहरो, रुको, मत रोको मुझे मत रोको,
मैं जो कह रही हूँ उसे सब सुन लो पाओ, यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि मेरी इन बातों में तुम्हें कोई अर्थ स्पष्ट होता है, अर्थ मिलता है, तो उसे तुम सब लोग चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मैं मौन रह जाऊं, राई भर भी अंताप न करने पाऊं। इतना बड़ा पहाड़ पर्वत के समान पाप करके मैं राई भर अर्थात चुटकी भर सरसों के दाने के बराबर भी मैं अंताप मतलब पश्चाताप न करने पाऊं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।